पत्नी को अपने कब्जे में रखने, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। कार्रवाई न होने पर 15 तारीख को आत्मदाह की चेतावनी। मीडिया सेंटर में छल का पीड़ित पति अजीम का दर्द। भाकियू तोमर नेता फारूक और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पीड़ित पति अजीम ने अपनी पत्नी के गायब होने, झूठे मुकदमे में फंसाए जाने और परिवार के उत्पीड़न को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजीम ने दावा किया कि भारतीय किसान यूनियन तोमर से जुड़े एक नेता फारूक, जो स्वयं को शाहपुर ब्लॉक अध्यक्ष बताते हैं, उनकी पत्नी को अपने प्रभाव में लेकर अपने पास रखे हुए हैं, जिसके कारण वह लंबे समय से अपनी पत्नी का पता नहीं लगा पा रहा है। अजीम ने कहा कि उसने लगभग 4 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। उसके अनुसार शुरुआत में वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में पारिवारिक विवाद बढ़ते चले गए। अजीम का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने पहले उसके पिता और उसके साथ मारपीट की थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में उसने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। पीड़ित का कहना है कि इसी विवाद के बाद भारतीय किसान यूनियन तोमर से जुड़े नेता फारूक उसके परिवार के मामले में सक्रिय हुए और उसकी पत्नी तथा ससुराल पक्ष के लोगों को अपने प्रभाव में ले लिया। अजीम ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसकी पत्नी उससे अलग हो गई और वर्तमान में वह कहां है, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने यह भी दावा किया कि उसके खिलाफ पुरानी वीडियो को आधार बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिससे उसकी छवि खराब करने और उसे कानूनी परेशानियों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया वार्ता के दौरान अजीम ने कहा कि वह लगातार पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई ठोस राहत नहीं मिली है। उसका आरोप है कि किसान यूनियन के नाम और प्रभाव का इस्तेमाल कर उसे तथा उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि उसके 2 छोटे बच्चे आज भी मां के स्नेह से वंचित हैं। अजीम ने भावुक होते हुए कहा कि यदि उसके मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो वह आगामी 15 तारीख को आत्मदाह करने के लिए मजबूर होगा। उसने कहा कि यदि उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन, भारतीय किसान यूनियन तोमर से जुड़े नेता फारूक तथा उसके ससुराल पक्ष के लोगों की होगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी अजीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अपनी पत्नी के घर छोड़कर चले जाने, बच्चों को अकेला छोड़ने, कथित प्रेमी और ससुराल पक्ष से जान का खतरा होने तथा कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। अब मीडिया के सामने आकर उसने भारतीय किसान यूनियन तोमर से जुड़े नेता पर सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। महत्वपूर्ण यह समाचार पीड़ित पति अजीम द्वारा मीडिया सेंटर में पत्रकारों के समक्ष दिए गए बयान तथा पुलिस प्रशासन को दिए गए प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों के आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। समाचार में उल्लिखित सभी आरोप शिकायतकर्ता के हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आना शेष है तथा वास्तविक स्थिति पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम अजीम है। आज मीडिया सेंटर पे पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या पूरा मामला है? सर, पूरा मामला ये है कि जो ये मीडिया के माध्यम से ये दिखाई जा रही है कि मैंने अपनी लड़की के नाम एक प्लॉट कर रखा है, तो ये प्लॉट पहली बात तो जैनब के नाम नहीं है, इसकी अम्मी के नाम है। और ये जो बोल रहे हैं कि क्या नाम लेकर अजीम ने हमसे पैसों की 10,000 20,000 रुपये की मांग की है, इसमें ना मैंने इनसे 10,000 ना कोई 20,000 का सवाल किया, क्योंकि मेरे पास में खुद में 2 प्लॉट थे, मेरे दोनों मुकदमे में बिक चुके हैं। कौन लगा रहा आरोप आपने? ये मेरे पे मेरी सास ससुराली और जी ये फारूक भी मेरे पे उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है कि मैं संगठन में अभी 3 कौन है? ये फारूक यहाँ का है जी, ग्राम तावली का रहने वाला है, किसान नेता है तोमर का, लेकिन इसके नज़र सही नहीं है और ये आदमी लड़कियों को बहका फुसला करके अपने वश में करके इनके साथ में पता नहीं कहाँ घूमता फिरता रहता है। इसी तरह इसने मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ को अपने वश में करके मेरे दोनों बच्चों को वो कर दिया। मेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं, उसको ले गए ये नरेला थाने के बाहर से आया है। अब ये बोल रहा है मैं नरेले नहीं गया हूँ,
जिसमें कि सारा वीडियो सब कुछ वहाँ के थाने में रिकॉर्ड है। कब से चलता आ रहा विवाद? ये 13 मई से चलता आ रहा है जी। कितने साल हो गए? ये विवाद तो मेरा पुराना है जी। ये जो ये वीडियो डाल रखी है, सोफे पे बैठी है, इसकी ब्लड निकल रहा है, इसके आधार पे मेरे पे ये मुकदमा दर्ज है जी। ये कैराना कोर्ट में है जी। वो 2023 की वीडियो है, 3 साल पुरानी है, जो सोशल मीडिया पर चलाई गई है ज़ैनब के द्वारा। एक आपने वीडियो दिखाई अभी, उसमें आपके पिता के साथ मारपीट हो रही जी। है। वो इन लोगों ने हमारे थाना भवन मकान का ताला तोड़ा था और ताला तोड़कर जबरदस्ती मेरे उसमें पहले सामान रखा, फिर इन्होंने ये वीडियो है जी, मेरे पापा को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। ये अकेले थे क्योंकि कौन कौन लोग हैं जो पीट रहे हैं? ये एक इसमें मेरा साला है अबू बकर, एक इसमें मेरा ससुर है रईस, एक ये मेरी साइरा है जो बच्ची लियो खड़ी है, और एक ये मेरी वाइफ है पीले दुपट्टे में ज़ैनब। ये सब लोग मिलके मेरे पापा को पीट रहे हैं। ये कितने पुरानी वीडियो? ये 2023 की वीडियो है, 3 साल पुरानी। इनके आधार पे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, किराना कोर्ट में दर्ज है। और जी फिर इसके बाद में इन लोगों ने फिर मेरे साथ में मारपीट की जी। तो अब आप क्या चाह रहे हो इस पूरे मामले में? फिर कुछ समय के बाद इन लोगों ने मेरे साथ में मारपीट की, मेरे साले ने मेरा सर फाड़ दिया था। ये कब की वीडियो आपने? ये भी सर 3 साल पुरानी है, मतलब महीने 2 महीने ऊपर नीचे किए, 3 साल के समथिंग। तो इसके बाद में भी सर हम लोगों में दोनों में समझौता हो गया था। बीच में हमारे फारूक आया और फारूक ने इसमें वीडियो के आधार पे हमको पुलिस वाले उठा के ले गए। फारूक ने हमारा समझौता करा दिया था। तो फारूक जब से ही इन लोगों के रिलेशन में है और मेरी बीवी पे इसकी नज़र है। मैं अच्छा खासा मुजफ्फरनगर रहने लगा था। मुजफ्फरनगर से रहते रहते मैं इसको फारूक को 2-3 बार बीच में भी समझा चुका हूँ कि भैया मेरा फैमिली मैटर है, मैं हम दोनों से तो अलग हो जा, मेरे बच्चे वीरान हो जाएंगे। मैं मजदूर आदमी हूँ, तू किसान लोग है, तू कहीं से भी 10, 20, 50 हज़ार 1 लाख रुपए खर्च कर दे, मैं 10,000 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता, मैं मजदूर आदमी हूँ। अब आपकी पत्नी कहाँ है? अब मेरी पत्नी को फारूक ने रख रखी है, कहाँ रख रखी है मैं नहीं जानता। कितने दिन से? ये 13 मई से दिल्ली से आई हुई है और अब तक इसका कोई नहीं पता है कहाँ है। ये 4 तारीख में SHO साहब के यहाँ पे आए थे। मैंने 3 तारीख में कंप्लेंट लगाई थी कप्तान साहब के यहाँ पे, ये वाली। इसमें क्या कहा आपने? इसमें सर मीडिया के माध्यम से मेरे से वार्ता हुई थी। मैंने उनको बताया सर ऐसे ऐसे समस्या है। तो अगले दिन फिर इनको SHO साहब के यहाँ पे बुलाया गया था थाना कोतवाली नगर में। साहब ने बहुत अच्छे से फारूक को बुलाया, समझाया कि जहाँ से अपने ऊपर दाग लगता हो वो छवि छोड़ देनी चाहिए, वहाँ जाना बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। कौन से संगठन का जुड़ाव है? ज़्यादा ही बड़ा ये ये किसान यूनियन तोमर का है और ये अपना आपको बदमाश बताता है, बोलता है मैं जो चाहूँगा वो कर दूंगा। इसके साथ में कुछ आदमी साथ में परमानेंट लगे रहते हैं, 8-10 आदमी इसके साथ में तो परमानेंट इसकी कार में चलते ही हैं। और इसका कितना बड़ा संगठन है मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। साहब ने इसको इतना अच्छा समझाया कि भाई तू यहाँ इनके साथ में लग के इस बच्चे पे प्रेशर गिरवा रहा है, तेरी अच्छी बात नहीं है। इसको तू इसकी बच्ची का इसका घर भी उजड़ रहा है, तो इसको क्यों ऐसा कर रहा है। तो साहब को आश्वासन इसने दिया कि साहब मैं आज के बाद ज़ैनब, रईस, अबू बकर, सायरा इनके बीच में बिल्कुल नहीं आऊँगा। और राइट इतना कहने के बाद हाथ जोड़ के वहाँ से चला गया थाना कोतवाली से। 1 घंटे के बाद फिर इन लोगों को पता नहीं कौन से सोशल मीडिया पे ये गया और मेरे ऊपर इन्होंने ये झूठी एक कंप्लेंट लगाई है वीडियो के माध्यम से कि अजीम हमसे पैसों की मांग कर रहे हैं और हमने अपनी बच्ची का प्लॉट नाम कर रखा है, जिसमें कि इस प्लॉट के कागज़ आप किसी भी सरकारी अधिकारी में या कोर्ट में एक बार इसके कागज़ पेश किए जाएं, ये किसके नाम है किसके नाम नहीं है, झूठ सच सामने आ जाएगा। और सर मैंने इनसे कोई डिमांड नहीं की। अब आप क्या चाहते हो पूरे मामले में? सर मैं पूरे मामले में ये चाहता हूँ कि मुझे हर तरीके से फंसाया जा रहा है। मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ, बहुत वीरान हो चुका हूँ इनके चक्करों में। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि या तो मुझे इंसाफ दिला दिया जाए। मैं 15 तारीख लास्ट डेट रख रहा हूँ, अगर 15 तारीख के अंदर अंदर मुझे इंसाफ मिलता है ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और मेरे जिम्मेदार पूरा पुलिस प्रशासन और मेरे सास ससुर रईस, अबू बकर, सायरा, ज़ैनब और ये फारूक, ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे अगर मुझे 15 तारीख तक इंसाफ नहीं मिला।